बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। चलते हैं आज की अपनी न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि 9 ममालिक ने मिलकर एक नया प्लान तैयार किया है जिसमें स्पेन भी शामिल है और किस तरह से हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, इस पर तफसीली बात करेंगे। असल में ये प्लान को बनाने का क्या मकसद है, इसका क्या मेन टारगेट है, इस पर तफसीली बात करेंगे इस वीडियो की पहली न्यूज़ में। उसके बाद किस यूरोपीय मालिक ने 2020 में सबसे ज़्यादा नेशनलिटियाँ दी हैं, स्पेन का कौन सा नंबर है और बाकी यूरोपीय मालिक में कैसी कंडीशन रही, और वो कौन सा मुल्क है जिसने इस वक्त जो पिछले 2-3 साल गुजरे उसमें हर साल सबसे ज़्यादा नेशनलिटी जो है वो इमिग्रेंट्स को दी हैं। उसके बाद नई फहरिस्त जारी की गई है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा खुश रहने वाली अक़वाम कौन सी हैं। सबसे ज़्यादा खुशहाल ममालिक दूसरे अल्फाज में अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यही इफ़ेक्ट पड़ता है अवाम पे। वो कौन से, इस पे बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि स्पेन नेशनलिटी से रिलेटेड कुछ सर्टिफिकेट्स के बारे में तहकीकात हो रही हैं, वो कौन सी हैं और वो किन लोगों को टारगेट किया जाएगा, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो बात करते हैं 9 ममालिक की। 9 ममालिक सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूँ, जिसमें स्पेन है, फ़्रांस है, इटली है, पुर्तगाल है, यूनान है, क्रोशिया है, माल्टा है, साइप्रस है और स्लोवेनिया है। इस न्यूज़ का लिंक आपको नीचे न्यूज़ नंबर 1 के नाम से मिल जाएगा। आप ख़ुद भी इस तमाम डिटेल को रीड कर सकेंगे। असल में ये किस लिए प्लान तैयार किया गया है। इन 9 ममालिक को अगर आप बागौर देखें तो ये वो 9 ममालिक हैं जहाँ पे अमूमन तौर पे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एक मेन इशू रहता है। वहाँ पे बेरोज़गारी जो है वो तकरीबन काफ़ी ज़्यादा हर्ट करती है इकोनॉमिक को। इसी वजह से 9 ममालिक ने कोरोना के फ़ौरन बाद जो है वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करने की कोशिश की है, कुछ ऐसे प्लान, कुछ ऐसे एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च करने की जो है वो शुरुआत की है, जिसमें आम आवाम को ये जो मसला है बेरोज़गारी का बढ़ने का, ख़ास तौर पे अगर देखा जाए यूरोपीय यूनियन में स्पेन, इटली, पुर्तगाल, यूनान, ये ऐसे ममालिक हैं जो हमेशा पहली, दूसरी, तीसरी पोजीशन में रहते हैं बेरोज़गारी में। इससे क्या होगा कि इन प्रोग्राम्स की वजह से एक दूसरे ममालिक में बेरोज़गारी जो है वो कवर करने में मदद मिलेगी। इसके साथ साथ इंटरनेशनल लेवल का एक्सपीरियंस भी मिलेगा। असल में ये प्लान क्या है? ये प्लान ये है कि ये 9 ममालिक जो हैं एक दूसरे के बाशिंदों को अपने ममालिक में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, इसके साथ साथ ट्रेनिंग देंगे, मुख्तलिफ कोर्सेज जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि इसकी जो मिनिमम सैलरी है वहाँ पे काम करने की, अगर आप कोई भी यहाँ से वहाँ जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रांस में काम करता है या इटली में जाता है या यूनान में जाता है और वो इसी तरह यहाँ पे आते हैं, तो इनकी जो मिनिमम सैलरी जो है मुकर्रर की गई है वो 1500 यूरो की गई है। इसमें इजाफी अब आपके काम पे भी डिपेंड करेगा कि आपकी सैलरी का लेवल क्या होगा। इसके मुताबिक जो है ये आप एक्सचेंज प्रोग्राम इन ममालिक का ज्वाइन कर सकते हैं। ये बिलाशुबा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ख़ास तौर पे अगर आप इंटरनेशनल एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, इसके साथ साथ अच्छी जॉब और अच्छा अपना सीवी करना चाहते हैं और अच्छी सैलरी आने वाले वक्त में और अभी आप लेना चाहते हैं, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इससे लाजमी तौर पे फ़ायदा उठाना चाहिए। ये 9 ममालिक ने इसके अलावा भी कुछ नए प्लान जो है मरतब किए हैं, जो कि आने वाले वक्त में नए प्लान ये लेके आ सकते हैं, जिसमें इकोनॉमिक जो है वो सबसे मेन फैक्टर रहेगा कि किस तरह से कोऑपरेट करके एक दूसरे के साथ इस मुश्किल सिचुएशन से निकला जा सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी वो यही है कि एक दूसरे ममालिक को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देनी, वहाँ के लोगों को फेरतादी तरवाखो देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं अपने इन 9 ममालिक में से लोगों को इनवाइट करना, ताकि उनको ममालिक में आके वो काम कर सकें। इसके बाद नेशनलिटी से रिलेटेड काफ़ी अहम रिपोर्ट एक जारी की गई है, शाया की गई है यूरोपीय यूनियन की जानब से। इसका लिंक भी आपको नीचे न्यूज़ नंबर 2 के नाम से मिल जाएगा। इसमें बताया गया है कि कौन से ममालिक ने पिछले सालों में और ख़ास तौर पे 2020 है गुज़रा है उसमें सबसे ज़्यादा नेशनलिटियाँ दी हैं। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि सबसे ज़्यादा जो नेशनलिटियाँ देने वाला मुल्क है, जिसने पिछले 2-3 साल से सरफ़हरिस्त है और 2020 में भी वो पहले नंबर पे आया है, वो है इटली। जो टोटल पूरी यूरोपीय यूनियन में 2020 में नेशनलिटियाँ दी गई हैं वो है 7,29,000 लोगों को नेशनलिटीज़ दी गई हैं। और इसमें इटली जो है वो तकरीबन 18% के साथ सरफ़हरिस्त रहा है, जिसमें 1,30,000 सिर्फ इटली ने नेशनलिटीज़ दी हैं 2020 में।
इसके साथ साथ आपको ये बताता चलूँ कि पूरी यूरोपीय यूनियन में 2020 का साल ऐसा रहा है कि 3% बढ़ा है लोगों को जो है नेशनलिटी देने में। इसमें जो मेन वजह बताई जा रही है वो ये है कि एक तो नेदरलैंड्स ने काफ़ी ज़्यादा नेशनलिटीज़ दी हैं, स्वीडन ने काफ़ी ज़्यादा नेशनलिटीज़ दी हैं, और स्पेन का बिलखसूस नाम लिया गया कि स्पेन ने काफ़ी ज़्यादा 2020 में नेशनलिटियाँ दी हैं, और इसकी वजह से 3% जो रेशो पूरी यूरोपीय यूनियन की बढ़ी है ज़्यादा नेशनलिटीज़ देने की वजह से, वो यही वजह बताई जा रही है कि इस वजह से बढ़ी है। लेकिन अगर इटली की ख़ास तौर पर बात करें तो इटली में जैसे कि हम कई मरतबा बात कर चुके हैं कि बर्थ रेशो इंतहाई कम थी। ऑलरेडी कोरोना वायरस की वजह से डेथ रेशो मज़ीद इंक्रीज़ हुआ, जिसके बाद वो जो गैप है ज़ीरो बर्थ रेट का वो मज़ीद बढ़ा है, और 1,30,000 के करीब सिर्फ 2020 में जो इटली की आबादी है वो कम हुई है, अगर बर्थ रेशो को देखा जाए और डेथ रेशो को इंक्रीज़ देखा जाए। इसकी बड़ी वजह ये भी है कि कोरोना वायरस की वजह से लोगों ने बच्चे नए पैदा करने की तरफ ध्यान जो है वो कम किया है। उसके बाद इन्फ्लेशन जो बढ़ी है, ये भी मेन फैक्टर है यहाँ पे बर्थ रेशो को कम होने का। यही वजह है कि अब इटली जो है वो चाहता है कि इमिग्रेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट किया जाए, उनके बच्चों को, उनकी कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट किया जाए, ताकि आने वाले वक्त में इटली को जो क्राइसिस का सामना हो सकता है, जिसमें पेंशनरी बढ़ सकते हैं और काम करने वाले कम हो सकते हैं, जिसकी वजह से आने वाले वक्त में प्रॉब्लम हो सकती है, उसको कवर करने के लिए इटली इक़दाम कर रहा है। और उसकी ये एक कड़ी है कि बहुत ज़्यादा लोगों को 2020 में और उससे पहले और अब भी नेशनलिटी दी जा रही है, और वहाँ पे नेशनलिटी के कवानीन में तरमीम भी की गई है और उनके लिए मज़ीद आसानी पैदा की गई है। अब बात करते हैं दुनिया के बेहतरीन और खुशहाल फ़हरिस्त वाली इकवाम। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा UNO हर साल एक फ़हरिस्त जारी करती है, जिसमें वो ममालिक का फ़हरिस्त में नाम आता है जहाँ के लोग सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं, और उन ममालिक का नाम आता है जहाँ के सबसे ज़्यादा नाखुश रहते हैं। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ, नाखुश वाले ममालिक जो हैं वही हैं जहाँ पे जंग है, जहाँ पे सिविल वार है, जहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे इकोनॉमिकली कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, वहाँ के लोग जो हैं वर्स्ट तरीन समझे जा रहे हैं, जिसमें अफ़गानिस्तान को पहले नंबर पे रखा गया है दोबारा से। उसके बाद ज़िम्बाब्वे का नाम लिया गया है, उसके बाद सीरिया का नाम आता है, जिन जिन इलाकों में जंग है वहाँ पे इन फ़हरिस्त को रखा गया है। आपको ये भी बताता चलूँ कि जो सबसे ज़्यादा खुश रहने वाले ममालिक हैं उनमें 5वीं मरतबा सेम मुल्क जो है वो आया है, और 5वीं मरतबा उस मुल्क के लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। उसकी सबसे जो मेन फैक्टर है, ये आपको बताता चलूँ कि इसमें देखा क्या जाता है। सबसे मेन फैक्टर जो है वो इकोनॉमिकल कंडीशन, करप्शन उस मुल्क की, उसके बाद लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, ये सारा कुछ देखा जाता है। उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि उस मुल्क के लोग सबसे ज़्यादा खुश हैं या नाखुश हैं। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि 5वीं मरतबा फिर फ़िनलैंड का नाम आया। फ़िनलैंड 5वीं मरतबा यानी कि 5वें साल भी सबसे ज़्यादा खुश रहने वाली इकवाम बनी है। उसके बाद जो दूसरा नाम है वो डेनमार्क का है, तीसरा आइसलैंड, स्विट्ज़रलैंड, हॉलैंड, लक्समबर्ग, स्वीडन, नॉर्वे। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जर्मनी का 14वां नंबर आया, कनाडा का 15वां नंबर आया, और अमेरिका का 16वां नंबर आया है ज़्यादा खुश रहने वाले ममालिक में। यहाँ पे जो फ़हरिस्त ये जारी की जाती है, ये UNO की तरफ से जारी की जाती है अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से। अब बात करते हैं आखिर में स्पेन नेशनलिटी से रिलेटेड जो ज़बान के सर्टिफिकेट हैं उनसे रिलेटेड। आपको एक दो मैं एग्जांपल देना चाहूँगा ताकि आप लोग थोड़े से मुहतात रहें। वो लोग जिन्होंने ये लिख के दिया था जुस्टिसिया को या अपील की थी अदालत में कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्होंने एफिडेविट दिया, उन्होंने लोगों की ज़मानतें साथ दी, स्पेनिशों की 2-2 की जो उन्होंने मांगी थी। उसके बाद उन्होंने पैसे दे ले कि जो भी किया उन्होंने करके उन्होंने सर्टिफिकेट बनवा के नेशनलिटियाँ जमा करवाईं। उनके गिर्द काफ़ी ज़्यादा घेरा तंग किया जा रहा है कि आपने पहले एफिडेविट लिख के दिया कि आप तो पढ़े लिखे नहीं हैं, अब आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ये आपने कैसे किया। इस पर तहकीकात हो चुकी हैं शुरू। इसके लिए उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर मसला बन रहा है और मज़ीद बन सकता है। इसके बाद जो सर्टिफिकेट लोगों ने वैसे लिए हैं और वो जो इनको इंक्वायरी के दौरान पता चल रहा है उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती हैं, और आने वाले वक्त में उनके लिए नेशनलिटी भी बैन हो सकता है, उनके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम आ सकती है और उनको अच्छा खासा जुर्माना या सज़ा हो सकती है। इस वजह से इन इंक्वायरीज़ को लेके काफ़ी लोग परेशान भी हैं। हमेशा के लिए ये चीज़ याद रखें
कि इस तरह का काम करके ना सिर्फ आप अपना अपनी फैमिली का बल्कि अपने मुल्क का नाम भी बदनाम करते हैं। उस काम का करने का क्या फ़ायदा है? एक तो आप फाइनेंशियली लॉस करते हैं, इतनी ज़्यादा बड़ी पेमेंट देते हैं। दूसरा, आप सारी ज़िंदगी परेशान रहते हैं कि किसी वक्त भी मैं पकड़ा जा सकता हूँ। उसके बाद आपका जो तमाम 15-20 साल की मेहनत है वो ज़ीरो पे जा सकती है, जुर्माना हो सकता है, सज़ा हो सकती है, आपका मुल्क का नाम बदनाम होता है। तो ऐसी चीज़ों से बराए मेहरबानी बच के रहें, ताकि आप भी परेशानी से बच सकें और आपकी फैमिली बच सके और मुल्क का नाम भी बदनाम होने से बच सके, क्योंकि उस नेशनैलिटी का कोई फ़ायदा नहीं है जिससे आपके फ्यूचर का और पास्ट का तमाम जो मामला है वो ज़ीरो हो जाए। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की ये न्यूज़ और ये मालूमात से आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।